अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो है हमने कॉज़िटिव वर्ब के मुतालिक पढ़ना है। और कॉज़िटिव वर्ब जो है ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट जो है अपना काम खुद नहीं करता, किसी और से करा रहा होता है। उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी मुख्तलिफ हमने जो है वो टाइप्स पढ़नी है पॉजिटिव वर्ब की, कि हम कौन सा पॉजिटिव वर्ब किस मौके पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसके अलावा जो है वो इसका डिफरेंस क्या होता है बाकी सेंटेंस जो आज तक हम पढ़ते रहे हैं टेंसेस में, कि उसमें हमेशा यही होता था कि सब्जेक्ट जो अपना काम कर रहा होता था। लेकिन आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसमें सब्जेक्ट खुद अपना काम नहीं कर रहा होगा बल्कि दूसरे से करा रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस नॉर्मली जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। वो फर्क नहीं जान पाते इसमें कि इसमें हमने कौन सा वर्ब जो है इस्तेमाल करना है, और उसमें उनका सेंटेंस जो है वो मतलब टेस्ट में या पेपर में वो गलत हो जाते हैं। तो आज हमने इसको क्लियर करना है इस चीज़ को, कि हमने कॉज़िटिव वर्ब का इस्तेमाल किन सेंटेंसेस में और किन मौकों पर करना है। जैसे आपके सामने मेंशन है टॉपिक कॉज़िटिव वर्ब। कि पॉजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसमें इस बात की निशानदेही की जाती है कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से काम करवा रहा है, इजाज़त दे रहा है या मजबूर कर रहा है। अब इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है आमतौर पर वो ये होता है, यानी सब्जेक्ट पॉजिटिव वर्ब, सेकंड सेकंड सब्जेक्ट यानी जिससे काम करवाया जा रहा है, उसके बाद इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट। ये हमने फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल करना है जब हम गेट का स्ट्रक्चर जो है डिस्कस कर रहे हो। लेकिन इस तरफ आने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसमें आपने याद क्या रखना है कि इसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, यानी अपना काम जो है वो किसी दूसरे से करवा रहा होता है, किसी दूसरे शख्स से। अब यहाँ पे कुछ मिसालें दी हुई हैं इस चीज के फर्क को वाजे करने के लिए। जैसे वो खत लिखता है, अगर हम इस सेंटेंस की बात करें कि वो खत लिखता है, तो इसमें देखें खत लिख कौन रहा है, वो खुद, ठीक है, सब्जेक्ट वो खुद काम कर रहा है। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि वो खत लिखवाता है, अब वो काम अपना खुद नहीं कर रहा, किसी और से करवा रहा है, तो इसमें हमने क्या करना है, कॉज़िटिव वर्ब का इस्तेमाल करना है। इसी तरह मैं कमरा साफ करता हूँ, अगर तो वो काम मैं खुद कर रहा हूँ तो उसमें मैं पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी शर्त यही होती है कि आप अपना काम खुद ना कर रहे हो बल्कि किसी और से करवा रहे हो। तो इसमें देखिए मैं कमरा साफ करवाता हूँ, ठीक है, तो इसमें हम पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैं गाड़ी धोता हूँ, मैं ये खुद काम कर रहा हूँ तो इसमें मैंने पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल नहीं करना। अगर मैं इस तरह लिखूं कि मैं गाड़ी धुलवाता हूँ, तो इसमें पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल होगा। अब इसकी टाइप्स कि हमने कॉज़िटिव वर्ब जो है वो कौन सा इस्तेमाल करना है किस मौके पर। तो इसमें गेट जो है ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी को कायल कर रहे हो। मीन्स एक क्लास फेलो दूसरे क्लास फेलो को जो कायल कर रहा है कि मैं जो है ना अपना सबक याद कर लूं, तो आप मुझे ये होमवर्क जो है वो कर दें। तो आप उसके लिए उसको कायल कर रहे हैं, आपने उसको पे नहीं करना, ना आप उसको मजबूर कर रहे हैं, बल्कि आप उस चीज पर उसको आमादा कर रहे हैं, कायल कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो उस वक्त आपने गेट का इस्तेमाल करना है। हैव का इस्तेमाल होता है उस वक्त जब आप किसी को हायर कर रहे हो, किसी काम के लिए आपने उसको पे करना हो। मतलब आपने जो है कपड़े सिलवाने हैं, तो जाहिर है आपने कपड़े सिलवाने तो उसके लिए आप उसको पे करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपने हैव का इस्तेमाल करना है। इसी तरह आपने कोई बिल्डिंग बनवानी है, कोई घर तामीर करवाना है, उसके लिए भी आप क्या करेंगे, पे करेंगे, तो क्या आएगा, हैव। इसी तरह आपने बच्चों के लिए एक टीचर जो है हायर करना है, ठीक है, जाहिर है आप उसको पे करेंगे, तो वहां भी हैव का इस्तेमाल होगा। उसके बाद है मेक। मेक होते हैं जब आप किसी को जो है वो ना तो कायल कर रहे हो, ठीक है, ना ही आप जो है ना किसी को मतलब उसके लिए पे कर रहे हो, बल्कि आप किसी को मजबूर कर रहे हो कोई काम करने पर। जैसे पेरेंट्स अक्सर बच्चों को मजबूर करते हैं कि आपने जी लाजमी ये काम करना है, ठीक है, अब उसकी बच्चों की मर्जी नहीं पूछी जा रही होती, ठीक है, वहां पे आप उसको जो है वो क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, बाई फोर्स वो काम ले रहे हैं उससे। इसी तरह टीचर्स बाज़ दफ़ा जो है स्टूडेंट्स को फोर्स कर रहे होते हैं कि नहीं जी आपने ये टेस्ट करना है, मैंने इसका टेस्ट लेना है, या कल मैंने इतना टेस्ट आपसे लेना है, या आप फलां चीज़ याद करो मैंने सुननी है। अब बच्चों की राय नहीं ली जा रही, ठीक है, वहां पे आप उसको फोर्स कर रहे हैं, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, मेक। उसके बाद है लेट। लेट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को कोई काम करने की इजाजत दे दें, मतलब हम उनको कह दें कि ठीक है जी आप ये काम कर लें, तो उस वक्त हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने फॉर्म्स पढ़ी है ये प्रेजेंट फॉर्म्स है। अगर हम मतलब टेंस के साथ साथ ये चेंज होंगी, हमने कोई सेंटेंस या पास्ट में लिखना हो तो फिर हम इसकी पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, जैसे गेट से गॉट होता है,
ठीक है, पास्ट फॉर्म भी, और इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो भी गॉट होती है। इस तरह हैव से हैड, पास्ट फॉर्म हैड होती है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसकी हैड होती है। उसके बाद मेक से मेड, पास्ट फॉर्म मेड होती है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी मेड होती है। उसके बाद लेट, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, पास्ट फॉर्म भी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इसमें क्या होती है, लेट होती है। तो ये आपने याद रखना है कि टेंस के मुताबिक ये फॉर्म चेंज हो सकती है। अब आ जाएंगे इसकी मजीद जो है इसकी एग्जाम्पल पर, इसकी टाइप्स पर। गेट के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया कि अगर हम इस सेंटेंस को जो है ना गेट के जरिए से बना रहे होंगे तो उसका फिर स्ट्रक्चर ये होगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा इसका, सबसे पहले हमें इसका सब्जेक्ट लिखना होगा। कौन सा सब्जेक्ट, जो काम करा रहा है, जिसने काम कराना है, इसको आप सब्जेक्ट कहें या फर्स्ट सब्जेक्ट कह लें, ये भी आप कह सकते हैं, वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ना कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब पॉजिटिव वर्ब का उस सिचुएशन के मुताबिक इस्तेमाल करना है। आप उसमें देखेंगे कि उसका मफहूम क्या बन रहा है, कायल करने के हवाले से है, मजबूर करने के हवाले से है, या फिर जो है किसी को हायर करने के हवाले से है, किसी को इजाजत देने के हवाले से है, उसके मुताबिक आपने उसका इस्तेमाल करना है। तो क्योंकि गेट का इस्तेमाल होता है कायल करने के लिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर प्रेजेंट में लिख रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम एस भी लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिससे काम करवाया जा रहा है। मतलब मैं अगर किसी से काम करा रहा हूँ तो मैं जो है, जो मैं काम करवा रहा हूँ, मैं फर्स्ट सब्जेक्ट हूँ इसका, और जिससे मैं वो काम करवा रहा हूँ वो सेकंड सब्जेक्ट है। तो इसमें मैं काम करवा रहा हूँ वकास से, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सेकंड सब्जेक्ट के तौर पे मेंशन करूंगा। उसके बाद हमें लिखना होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म इसको कहते हैं, तो वो हमने लिखनी है। टू हमने वर्ब से पहले सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करना है जब उसमें कॉजेटिव वर्ब गेट हो। अगर इसके अलावा कोई भी कॉजेटिव वर्ब हो, गेट होगा तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इनमें से कोई और पॉजिटिव वर्ब होगा तो वर्ब से पहले टू नहीं लिखना, लिखनी फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन उससे पहले आपने टू नहीं लिखना। और लास्ट में हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट मेंशन करना है। अब जैसे एग्जांपल थी कि अली हमेशा वकास से काम करवाता है, अली ऑलवेज गेट्स वकास टू डू वर्क। उसके बाद स्ट्रक्चर मेक, लेट और हैव का, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है सेम इसी तरह ही होगा, यानी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो मैंने लिखी है फॉर्म लिखी है सी वी, इसका मतलब है पॉजिटिव वर्ब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड सब्जेक्ट जिससे हम काम करवा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब, और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट, वो काम जो हम करवा रहे हैं। अब देखें जी, अगर हम इसको बना रहे होंगे यानी मजबूरी की सेंस में इसको हम लिख रहे होंगे, तो हमने मेक का इस्तेमाल करना है। जैसे अली ऑलवेज मेक्स वकास टू वर्क। अब देखिए, हमने वर्ब से पहले टू नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने गेट से नहीं बनाया, इसको मेक के जरिए बनाया है। तो बाकी कोई भी कॉजेटिव वर्ब लिखे हैं तो उससे पहले टू नहीं लिखेंगे वर्ब से पहले। तो यहाँ पे मैं फोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, वकास से वो काम करवाने के लिए वकास को क्या कर रहा हूँ मैं, फोर्स, या फोर्स करता हूँ इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेट के जरिए से, ठीक है, मतलब किसी को काम करने की इजाजत दे देना। जैसे आई लेट आसिम प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम, यानी मैंने उसको, आसिम को फाइनल एग्जाम की तैयारी की इजाजत दी, ठीक है, उसको मैंने वो तैयारी करने दी, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लेट का इस्तेमाल। उसके बाद हैव, जैसे शी विल हैव द डॉक्टर एट होम बाय इवनिंग। अब देखिए, यहाँ पे फ्यूचर टेंस में हम बात कर रहे हैं कि शाम तक वो डॉक्टर को हायर कर लेगी अपने घर पर, ठीक है। तो जाहिर है पे करना है, डॉक्टर को पे करना होगा ना, तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैव तब भी आता है जब हम किसी को पे करें। तो ये क्योंकि फ्यूचर में था तो इसलिए हमने क्या लिखा, विल हैव। अब सेंटेंस, जैसे आपने टेंसेस पढ़े आगे, उसमें सेंटेंस आपके एक्टिव वॉइस में भी हो सकते थे और पैसिव वॉइस में भी हो सकते थे। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आप जिससे काम करवा रहे हो, जिससे आपने वो काम कराना है, वो सब्जेक्ट अगर आपको मालूम है तो फिर तो स्ट्रक्चर यही रहेगा। मतलब सेकंड सब्जेक्ट आपको मालूम है, उसको मेंशन किया गया, उसके अंदर उसका जिक्र किया जा रहा है, तो फिर तो आपने उसमें ये स्ट्रक्चर यूज करना है और इसके मुताबिक बनाना है। लेकिन बाज ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें आप सेकंड सब्जेक्ट जो है ना उसका जिक्र नहीं कर रहे होते, या उसमें उसका जिक्र जो नहीं होता। अगर उसमें उसका जिक्र ना हो तो फिर इस तरह इसका स्ट्रक्चर होगा, यानी इसके अंदर आपके पास होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद होगा हमारे पास पॉजिटिव वर्ब, फिर हमारे पास क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट होगा, और फिर हमारे पास होगी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी उस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अब इसकी एग्जांपल देख लें, वो खत लिखवाता है, वो खत
लिखवाता है। किससे लिखवाता है उसकी तो बात नहीं हो रही यहाँ पर, या वो सेकंड जो सब्जेक्ट है वो इसमें मेंशन नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमने इसका फार्मूला यही इस्तेमाल करना है और इसके मुताबिक बनाना है। देखिए सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, पॉजिटिव वर्ब गेट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, क्या करवाया जा रहा है, खत लिखवाया जा रहा है, इसलिए ये लिखेंगे और लास्ट में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी रिटर्न। उसके बाद जी कि वो अपने या उसने अपने जूते पॉलिश करवाए, उसने अपने जूते पॉलिश करवाए। अब इसमें देखें तो फोर्स करके उसने ये काम लिया है, इसलिए यहाँ पे मेक की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, मेड, पास्ट में टेंस है कि उसने अपने जूते पॉलिश करवाए। तो यहाँ पे कह देगा ही मेड हिज शूज पॉलिश्ड। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा आज का टॉपिक था कॉस्टिव वर्ब के हवाले से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर में। जब ये मतलब आपको दे दिया जाता है टॉपिक तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको ट्रांसलेट कैसे करें उर्दू से इंग्लिश में, या फिर वहां पे जो है ना इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह हम उसको बनाएं, या कहाँ पे हम गेट यूज करें, हैव कहाँ यूज करें, मेक कहाँ यूज करें, लेट कहाँ यूज करें, या उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टू कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये चीजें इस हवाले से बहुत ही अहम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना इसकी समझ आई होगी और वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जो है वो ज़रूर करें। और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं हम डेली बेसिस पर जो है इनको डिस्कस किया करते हैं। तो आप जो है ना जब भी ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको कॉपी पेंसिल वगैरह साथ रखा करें, ताकि उसमें जो क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो उसको नोट डाउन कर लिया करें, बाद में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दूसरा ये कि इस तरह के सेंटेंसेस जो है ना ये प्रैक्टिस डिमांड करते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस किया करें ताकि आगे चलकर आपको इसका कोई भी मसला, कोई परेशानी ना हो। और इसी तरह से आपका जो टॉपिक है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, तैयार हो जाए, और आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो।